महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल आज पास हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बिल पेश किया। कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी और मराठों का आरक्षण देने में ध्यान रखा गया है कि किसी भी समाज की भावना को ठेस न पहुंचे। आपको बता दें कि अब मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। राज्य की जो नौकरियां हैं, इसकी सिफारिश राज्य की पिछड़ा आयोग रिपोर्ट में की गई थी और शिंदे कैबिनेट ने आज ही सुबह ये जो प्रस्ताव है इस विधेयक का उसे पारित किया था, उसे विधानसभा में पास करा लिया है। इस बीच मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल जो हैं, उनका कहना है कि सरकार हमें फंसा रही है। मराठा समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण चाहिए और अगर इसमें इस बात का जिक्र नहीं है नए कानून में जो सरकार ने बनाया है तो हम आंदोलन करेंगे। मनोज जरांगे बीते 10 दिन से अपने गांव में आमरण अनशन पर हैं। मला कुठल्याही एका जातीचा किंवा धर्माचा आम्हाला त्याला फळ्यात पडायचंच नाही। ते टिकल का नाही ते सरकारचं धोरण सरकार बघ। आता आम्हाला आमच्या पोरांचं वाटोळं करायचं नाही ना, आम्हाला बेसावत पण राहायचं। आम्हाला सगळ्या सोयऱ्यांची अंमलबजावणी पाहिजे। त्याच्यासाठी उद्या 12 वाजता बैठक आहे। आम्ही आमच्या पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत, शांततेत होणार आहे। ते त्यांच्या शब्दापासून हटत नाहीत तर आम्ही सुद्धा आमच्या आंदोलनापासून हटत नाही, कारण त्यांनी अंमलबजावणी करणं गरजेचं होतं। आपण आजपासून सरकारच्या सलाईन फलाईन सगळ्या बंद केल्या। ही तुमची सलाईन लगेच काढून घ्या। आम्ही उद्या त्याला ठरवणार आहेत तुमच्या, कारण आम्ही आमच्या लेकरांसाठी आम्हाला काय मोठं नाही। महाराष्ट्र के विशेष सत्र में मराठा समाज को आरक्षण 10% वो एक मत से पास हो गया, जिसका आप देख रहे हैं कि विधान भवन के पास ही किस तरह से बाजे बजाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही है। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो नेता हैं वो आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बैनर भी लगा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का तस्वीर लगी हुई है और सभी लोग जल्लोष मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे शिवसेना की प्रवक्ता है शीतल मांझी जी। एक मत से मराठा आरक्षण का पास हो गया विधान में, किस तरह की खुशी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो मराठा समाज को वचन दिया था वो वचन उन्होंने आज निभा के दिखाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करके उन्होंने वचन दिया था। श्री राम जैसे एक वचनी थे, वैसे ही हमारे शिंदे साहब भी एक वचनी है, क्योंकि ये राम राज्य है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनके साथ महायुति ने आज ये निर्णय लिया है और मराठाओं को आरक्षण जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया है। आप लोगों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से मसला जाएगा? पहली बार जो खारिज हो गया ये टिक पाएगा? जी बिल्कुल, इसीलिए इतना आपको समय लगा। और जिस तरीके से बड़े बड़े वकीलों की फौज दी है, उसमें हरीश साळवे जी है, सॉलिसिटर जनरल मेहता जी है, तो मुझे लगता है कि जो भी कानूनी दावपेच है वो सब ध्यान में रख के ये आरक्षण बनाया है और ये आरक्षण ज़रूर न्यायालय में टिकेगा। लेकिन जिस मनोज जारंगे के दबाव में ये फैसला लिया गया वही मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमको तो सगे संबंधियों वाला ही चाहिए, कुणबी का प्रमाण पत्र और ओबीसी के तहत ही चाहिए, अलग से नहीं चाहिए आरक्षण। वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, सगे संबंधी ये शब्द के ऊपर 6 लाख से ऊपर ऑब्जेक्शन और सजेशन आए हैं। उसके ऊपर उसकी भी छाननी होगी, उसके ऊपर क्या आगे किस तरीके से जाना है वो सोचेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो महत्व का पड़ाव था, जो विधान भवन में एक अधिवेशन लेके उनकी मांग थी कि अधिवेशन लेके विधान भवन में ये विधानसभा में ये जाहिर कीजिए, उस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री और हमारी महायुति की सभी लोगों ने उसको समर्थन दिया है और ये आरक्षण आज महाराष्ट्र के विधानसभा में एक मत से वो पारित हो गया है। आप क्या कहेंगे कि मराठा समाज इससे समर्थन में होगा, आप लोग के साथ में आएगा, या इसको मानेगा, या मनोज जरांगे की बातों में जाएगा? यह बात किसी के मनोज जरांगे के समर्थन की या शिंदे साहब ने आज जो निर्णय लिया है उसकी नहीं है। मराठा समाज का ये एक भावनिक इमोशनल प्रॉब्लम है। मराठा रिजर्वेशन पिछले कई सालों से आज भी उसका निर्णय अंतिम निर्णय तक नियम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आज जो भी डिसीजन हो गया है कि हम चाहते हैं कि ये जो निर्णय है ये मराठा समाज के हित में है और ये हित में अगर है तो हम सब ने उस निर्णय को स्वागत करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एकनाथ शिंदे शिवसेना की विधायिका भी हैं यामिनी जाधव जी। मैम, आप क्या कहेंगी? जो मुख्यमंत्री ने कहा वो किया, लेकिन कितना टिकेगा और कितना समाज इसको मानेगा, मराठा समाज?
जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उनके साथ में एज अ विधायक में जुड़ी हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है उन पे। और वो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि वो जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है। शिंदे साहब वहाँ खड़े रहते जहाँ रास्ता नहीं होता है, वहाँ से रास्ता बना लेते हैं। तो ऐसे वो अपना काम कर रहे हैं, जो आपने जिनका जिक्र किया कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और एक शिव सैनिक के नाते सीएम साहब अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि मराठा समाज को 10% अतिरिक्त से आरक्षण दे दिया गया है, और जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, और सभी खास करके शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता काफ़ी खुश हैं, और उनका मानना है कि समाज जरूर इससे समर्थन में आएगा, क्योंकि आखिर मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो करके दिखाया। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।